यहाँ पर मौजूद हमारे हसनपुर के लोकप्रिय पूर्व विधायक हमारे अभिभावक आदरणीय राजकुमार राय जी, यहाँ पर मौजूद हमारे बड़े भाई सुभाष यादव जी, यहाँ पर मौजूद हमारी बड़ी बहन गायत्री जी, यहाँ पर मौजूद हमारे प्रखंड के अध्यक्ष आदरणीय कैलाश राय जी, यहाँ मौजूद हमारे आदरणीय संजीव कुशवाहा जी, और चुनाव में मजबूती से हमारे साथ रहे भाई वैद्यनाथ जी, यहाँ पर मौजूद भाजपा के वरिष्ठ नेता हमारे अभिभावक हमारे भाई अशोक निषाद जी, यहाँ पर मौजूद बहन पिंकी जी, यहाँ पर मौजूद हमारे भाई सिकंदर आलम जी, यहाँ मौजूद भाई ऋषि जी, और हमेशा मेरे साथ कंधे से कंधे मिलाकर चल रहे भाई लल्लू जी, हमारे अभिभावक जिन्होंने चुनाव के दौरान भी अपना मार्गदर्शन देने का काम किया, ऐसे हमारे अभिभावक आदरणीय जितेंद्र सिंह जी सहित सभी सम्मानित यहाँ पर मौजूद हमारे अभिभावकगण, ग्रामीण वासियों को रामपुर के इस दुर्गा मंदिर के प्रांगण में आप सबका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। अभी अपनी बात को कहते कहते प्रभाकर जी कह रहे थे कि विधायक जी ने कहा कि यहां पर एयरपोर्ट बन जाएगा, ये विधायक जी कहकर गए थे। देखिए, जब एक बार आपके बीच आना है और फिर 5 साल के बाद अगर आपके बीच आना है तो हम भी यही बोलकर जाएंगे कि अबरी जब आएंगे तो हवाई जहाज बन जाएगा, एयरपोर्ट बन जाएगा, क्योंकि ये संभव नहीं है। हम हवाई जहाज और एयरपोर्ट उड़ाने की बात यहां करें जहां पर आज भी चलने के लिए बेहतर सड़क नहीं हो, जहां आज भी आधे से ज्यादा परिवार के लोग उनके बदन पे कपड़े नहीं हो, जहां आज भी आधे से ज्यादा आबादी आज भी बिना छत के गुसर बसर कर रही हो, वैसी जगह पर अगर हम हवाई बात करें और उड़ान की बात करें तो ये कहीं ना कहीं आपको छलाने और झूठ बोलने की बात होगी। हसनपुर की स्थिति से पूरी तरीके से अवगत हूं और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि हम लोग पूरे 5 साल तक आपके बीच नजर आएंगे और हर 15 से 20 दिन के बीच आपके बीच नजर आएंगे, और न केवल आने का काम करेंगे, इस बार आकर जो जो चीजें देखकर गया हूं उन तमाम चीजों को लेकर पदाधिकारी को पत्राचार करूंगा, और जब 15 दिन के बाद वापस आऊंगा तो उनसे पूछूंगा भी इसमें कितना काम हुआ और कितना काम नहीं हुआ। आपकी समस्या चाहे वो बेहतर स्वास्थ्य की हो, बेहतर शिक्षा की हो, और जो कुशेश्वर स्थान को लेकर प्रभाकर जी ने कहा कि हम लोग की उम्मीद है कि हम लोग कुशेश्वर स्थान तक का सफर तय करें, तो अपने इस 5 साल में मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि वो सफर मैं आपको तय कराऊंगा, ये आप विश्वास है। इस पूरे हसनपुर के दौरे में हम लोग 2 दिन 3 दिन का हसनपुर का दौरा रखे थे, लेकिन क्योंकि अचानक पटना में एक बैठक हो गई, इसीलिए हम लोग को बैठक में जाना है, और कल दिन भर और आज के बाद अभी हम पटना रवानगी करेंगे। और पटना जाने के बाद जो अस्पताल की स्थिति आपके यहाँ देखकर जा रहा हूं, उस अस्पताल को बेहतर अस्पताल, क्योंकि वो अस्पताल नहीं है, वो फर्स्ट एड जो हम लोग कहते हैं कि प्राथमिकी जो इलाज है, जहां केवल आप जाकर अपना इलाज नहीं बोलकर आप सोचिए कि मलहम पट्टी के लिए मात्र उतनी व्यवस्था ही वहां पर उपलब्ध है, कोई मेजर व्यवस्थाएं वहां उपलब्ध नहीं। तो इस व्यवस्था को हम लोग सुनिश्चित कराएंगे। जितने भी ऐसे हमारी माताएं यहां पर मौजूद है जो इस उम्मीद से हर बार किसी नेता के आने के बाद इस उम्मीद से टकटकी लगाए हुए आंखों से उम्मीद भरकर देखती है कि शायद उनकी कोई बात करेगा और उनकी समस्या का कोई समाधान करेगा, तो हम उन माताओं को विश्वास दिलाते हैं कि आपकी उम्मीद को धरातल पर उतारने के लिए अपना 100% दूंगा, और जितने ऐसे भ्रष्ट पदाधिकारी हैं जो आपके कामों को रोक कर रखे, उन पर हम लोग कार्रवाई भी सुनिश्चित कराएंगे। हम लोग को ना ठेकेदारी करना है, ना हम लोग को दलाली करना है,
और ना हम लोग को जी हुजूरी पदाधिकारी का करना है। हम पदाधिकारी के जूता को उठाने के लिए भी तैयार हो जाएंगे अगर पदाधिकारी जनता के एक काम को ईमानदारी से करने के लिए तैयार है। और अगर पदाधिकारी काम करने को तैयार नहीं है तो उन पदाधिकारियों को हम सब आपके सहयोग से मिलकर ये भी बताने का काम करेंगे कि अब जनता जागरूक है और जनता के साथ जनप्रतिनिधि भी उनके साथ कंधे से कंधे मिलाकर चलने को तैयार है। और अगर हमारे ये दुर्भाग्य है कि राजकुमार बाबू जैसे विधायक अभी यहां नहीं है, नहीं तो अस्पताल में अपने काम को लेकर ब्लैकलिस्टेड हुए कंपनी को भी कंटिन्यू दोबारा किया जाना, ये अपने आप में दर्शाता है कि भ्रष्टाचार अपने चरम पर है। तो हम लोग एक पंचायत स्तर पर हम लोग ये सर्वे करेंगे, हम लोग एक लिस्ट तैयार करेंगे जितने ऐसे परिवार हैं जिनके पास अपनी जमीन नहीं है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी की जो योजना है बसेरा योजना के तहत उन लोगों को जमीन मुहैया हो, पर्चा के माध्यम से हम लोग जमीन मुहैया भी कराएंगे। और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 3 करोड़ परिवारों को पक्का मकान बनाने का संकल्प लिया है, उसकी शुरुआत भी खगड़िया लोकसभा करेगा, ये विश्वास आपको दिलाता है। बस आपसे यही उम्मीद रखते हैं कि आप अपना स्नेह प्यार आशीर्वाद बनाए रखिए। जब इतने लंबे समय से हो रही ये समस्या है तो इसके निदान में भी थोड़ा वक्त लगेगा और इसके निदान के वक्त के लिए हम लोग आप सबके सहयोग से ही इसको सुनिश्चित करा पाएंगे। बिना आपके सहयोग के सुनिश्चित करा पाना संभव नहीं।